आप बताइए। तो मैम नमस्कार। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं काम की तलाश में था और मैं नेट पे खोजने लगा। मुझे इंटरेस्टिंग था पेशेंट केयर में काम करने का, क्योंकि मैं अपने यहाँ पेशेंट को देख रेख करने में ज़्यादा ध्यान दिया हूँ, ज़्यादा समय बिताया हूँ। वो अपना खुद का क्लिनिक था और उसमें मैं अपने पेशेंट को देख रेख कर रहा था अपने हिसाब से। मैं इंडीड पे जॉब के लिए सर्चिंग कर रहा था, उसमें नहीं आया। फिर आसान जॉब में किया। आसान जॉब में मुझे थाने बुलाया गया, एक्सपोर्ट बैंक। उसमें जब मैं गया वहाँ मेरा डॉक्यूमेंट लिया गया, मुझे वेटिंग में डाला गया। मैं अपने रूम पे बैठ के रो रहा था और मुझे खाने का, बैठने का, सोने का बहुत सारा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं जहाँ भी अप्लाई करता था वहाँ 24 घंटा का अप्लाई करता था, ताकि मैं कहीं भी रूम का टेंशन ना हो और खाने का टेंशन ना हो। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा सैलरी क्या होगी, मगर जितना मांगने से मिलता नहीं है, भाग से ज़्यादा और समय से पहले किसी को मिला है न मिलेगा। तो मैं बैठे बैठे रूम पे, मेरा जो रखते थे मुझे, वो बोलते थे बार बार, क्या यार बैठ के खा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है तो आप अपने गांव में चले जाओ। मैं पापा के पास फ़ोन किया, पापा मैं क्या करूँ? वो बोलते हैं नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तुम सर्च करो। मैं मोबाइल पर उसी दिन, जिस दिन मैं अपने पापा से बता रहा था, उस दिन बहुत सारा रो रहा था और मैं यही बोला कि मैं वापस नहीं आऊँगा बिहार जब तक मैं काम ढूंढ नहीं लूँगा। अचानक मैं मोबाइल पे देखने लगा तो उसी में एक ऑप्शन आया, हेल्पर फॉर यू। मैंने कॉल किया और जब कॉल किया तो उस मैम का नाम था वैशाली मैम। वैशाली मैम के पास में मैं जब कॉल किया तो बोली कि ठीक है, आप क्या क्या करते हो? मैं बोला कि देखिए मैम, मेरा बिहार में ऐसा ऐसा मैं क्लिनिक चला चुका हूँ और मैं इंटरेस्टिंग हूँ, मुझे बहुत सारा काम मिल रहा है, गार्ड का मिल रहा है, एसजी का, मगर मैं वो सब करना नहीं चाहता। ऐसे बैठ बैठ के 7 महीने हो गए। इसके बाद मैं क्या किया ना, वो हेल्पर फॉर पी में मैम हमारा बहुत सहयोग किए और मैं उनको बोला, मैम आप व्हाट्सअप नंबर देंगे क्या? हाँ हाँ मैं दूंगी ना। व्हाट्सअप नंबर भेजें और उस पर मैं अपना डॉक्यूमेंट जो रिज्यूम था उसको भेजा मैंने, आधार कार्ड भेजा, पैन कार्ड भेजा। इसके बाद जो रांची से जो पढ़ा था, डिप्लोमा किया था BSSR, डिप्लोमा इन DMRITC, रांची झारखंड से, वो भी मैं सेंड किया। इसके बाद मैं निराश होने लगा। फिर एक दिन, 2 दिन, तीसरा दिन कॉल आया मोविन सर का। बोलते आपको ऐसा बात है ना? मैं बोला हाँ सर, मुझे पेशेंट केयर जॉब करना है। एफर फॉर बी में आपका स्वागत है। आप मतलब कि क्या क्या मनोज जी जानते हो? मैं बोला कि देखिए सर, मैं अपने बिहार में पेशेंट केयर का काम क्या होता है, समय समय पे खाना देना, उसको दवा देना, उसका देख रेख करना, केयरिंग करना, ये सब होता है। अगर मेडिसिन से है तो मेडिसिन टाइम टाइम से देना, बीपी मापना, ग्लूकोज देखना, स्तर बढ़ रहा है घट रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताया। वो बोले ठीक है, आपका मैं सारा चीज़ लिख के भेज दिया हूँ और आप वेट करो, जैसे हो जाएगा वैसे आपको सामने से कॉल आएगा। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, हम लोग अपना आपका प्रोफाइल डाल देते हैं नेट पे और जो जिस जिस मतलब कि एम्प्लॉयर को। हाँ, एम्प्लॉयर को ज़रूरत होती है वो सामने से कॉल करके और आपको बुला लेंगे। तो वो इस तरह से बात दिन में कर रहे थे। अचानक मैं 7 बजे गणेश जी का भसान देखने गया था। मैं गणेश जी की मूर्ति देखकर मैं बोला, हे भगवान, मैं इस मुंबई में आया हूँ, शायद मैं लगता है वापस बिहार चला जाऊँगा। इस भसान को देखने से मुझे ये लग रहा है कि हे प्रभु, आप मुझे अंतिम ज़िंदगी में पहली बार कोई भी काम होता है तो होता है, मैं भसान देखने आया हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसा काम दीजिए ताकि मैं जाऊँ। जैसे मैं उधर से आया, देखा शाम को मैम कॉल किए थे, एक मिस कॉल आया था, 2 मिस कॉल आया था। मैंने उस कॉल को फटाक से देखा, क्योंकि मेरा नज़र हमेशा रहता था, क्योंकि वैशाली मैडम बताई थी कभी भी कॉल आएगा ना, आप इग्नोर मत करना, उस कॉल को हमेशा रिसीव करते रहना। वो समझ कर के उनका बात याद आया और मैंने फटाक से जल्दी से उस कॉल को मैंने करने लगा। कॉल जब करने किया तो बोल रहे हाँ, आप मनोज कुमार बोल रहे हो? मैं बोला हाँ मैम। तो आप कहाँ तक पढ़े हो? ऐसा ऐसा है। मैं सारा चीज़ अपना बताया। वो तो अपना डॉक्यूमेंट से पढ़ लिए होंगे।
मगर सर मुबीन सर ये भी लिख के भेजे थे कि मैं पेशेंट केयर में अपने यहाँ बिहार में 6 साल का एक्सपीरियंस है, काम किया हूँ और मेरा वाइफ बिहार में रहती है, मैं यहाँ कल्याण में रुकता हूँ और यहीं अपना रूम का प्रॉब्लम के कारण वजह से मुझे 24 घंटा का काम चाहिए। तो बोले कि आप ऐसा भी बोले थे 18,000 या सैलरी का। मैं बोला हाँ मैम, वो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं सुना हूँ कि 25,000 से 30,000 तक पेमेंट है पेशेंट केयर में। तो मैं उतना भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो आप क्या है ना, मेरे यहाँ आपका मेरा सास शायद बोल रहे थे कि सास भी बीमार है, उनको भी एक हेल्पर की है तो उसको मैं देती हूँ और आपको भी देना पड़ेगा, इसलिए मैं उतना नहीं दे सकती हूँ। अगर आपको 15,000 रुपये मतलब कि चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ मनोज जी, आप डिसाइड करके बोलो। मैम मरता सो क्या नहीं करता। मैंने यही कहा कि ठीक है मैम, आई विल कम टुमारो। तो मैम बोली ठीक है 4:30 में आप आ जाओ और मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगी तो हो जाएगा। जिनसे मैं 4:30 में इतना बारिश हो रहा था कि मेरे पास में छतरी नहीं था और छतरी नहीं होने की वजह से मैं भीग के आया, बैग लेके आया। 1 घंटा तक मैंने एशियन हार्ट हॉस्पिटल में वेट किया मैम का, क्योंकि मैम बुलाई थी 4:30 में, मैं 3:30 में आ गया जस्ट फॉर डू।